जय हिंद प्रिय मित्रों। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं यूपीएसआई के जो है सामान्य ज्ञान और संविधान और मूल विधि के प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यूपीएसआई 2 दिसंबर 1 दिसंबर ये सब जो है, इन सब पेपर में जो जीके जीएस पोर्शन में 40 क्वेश्चन आता है। तो जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, हर एक प्रश्नों का हमने इस बुक में जो है इसको टॉप सब्जेक्ट वाइज यानी चैप्टर वाइज इंक्लूड किया गया है। तो उन चैप्टर वाइज को एक सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम संविधान से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि संविधान में ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो संविधान से हम जो है पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए दोस्तों, 2021 में जो एएसआई का पेपर है, पुलिस कंप्यूटर मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, उसके बाद में 2014-19 में 18 में जो पेपर हुए हैं, फिर फायरमैन घुड़सवार 2020 में पेपर में जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। उन सब प्रश्नों को हमने एक बुक के माध्यम जो बुक में है, उन सब 115 प्रश्नों का विश्लेषण संबोधित प्रश्न प्राकृतिक से बचाते हुए सम्मान जानकारी संविधान मूल विधि से संबंधित 45 से 7 प्रश्नों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो इसलिए आपको हम ये प्रश्न कराने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट डेली होने वाला है। हम पहले संविधान को खत्म किया जाएगा, पहले संविधान को पढ़ेंगे पूरा, तो संविधान हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मूल विधि पढ़ेंगे। ठीक है, मूल विधि फिर हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पार्ट बी आज हम शुरू करने वाले हैं। हमारा पहला चैप्टर होने वाला भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान। इससे जितने प्रश्न आए हैं, किस चैप्टर में कौन सा आया है, बुक के माध्यम से हम इस जो है यूथ क्वालिफिकेशन का बुक है, इन बुक के प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, क्वेश्चन चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एम एन राय ने। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एम एन राय ने जो है पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। आइए और डिटेल में देखते हैं। एम एन राय के द्वारा, ठीक है, देखिए 21/11/2021 में 3 सेप्टेम्बर में पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न है, एम एन राय ने 1934 में, ठीक है, 1934 में भारतीय संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, कब 1895 में सर्वप्रथम मांग किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति 1934 में एम एन राय ने, और 1938 में नेहरू जी के द्वारा पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की मांग की बात कही गई थी। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। यह प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, जो कि 24 मार्च 1946 को 3 सदस्य सहित भारत आया था। ठीक है, इस मिशन का अध्यक्ष यानी कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और 2 सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी 1900 और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान, प्रश्न संख्या 2 है, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इस पर ध्यान दीजिएगा, अधिकतर प्रश्न यही गलत होते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राजशाही शासन, वेस्टमिंस्टर मॉडल, मंत्रीय यानी कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों राजशाही सरकार नहीं है। ठीक है, आइए इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है। सरकार का संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करते हैं और विधायिका के प्रति उत्तरदायी। अतः संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के परस्पर संबंध है। इस प्रणाली में राज्य विधायिका का प्रमुख कौन होता है? मुखिया
राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। यानी राज्य विधायिका का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसमें जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संसद व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र की, और प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। यानी संसदीय व्यवस्था, ये प्रश्न बनता है कि भारत का जो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई थी, तो ब्रिटिश यानी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित थी। लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया था। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था जो है राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र यानी जनता के द्वारा जो अपनाया जाता है उस पर आधारित है। अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है और ब्रिटेन में जो है वो वंशानुक्रम होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख राजा या रानी यानी अनुवांशिक होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? 1935, 1939, 1940, 1937। सही विकल्प दोस्तों 1937 में। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1937 में किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। इसमें कुल 8 न्यायाधीश का प्रावधान था, लेकिन इस समय 3 ही न्यायाधीश नियुक्त हुए, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीश थे। यह संघीय न्यायालय पीबी काउंसिल के अधीन था। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? यानी केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होना कहां से ग्रहण किया था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या यूनाइटेड किंगडम से? इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी कनाडा से लिया गया था। यानी केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां कहां से ग्रहण किया गया था? कनाडा से। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का अवधारणा कनाडा से लिया गया था। ठीक है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया। इसके अतिरिक्त अर्ध संघात्मक सरकार व सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा से लिया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता और मौलिक अधिकार ब्रिटेन से। ठीक है, विधिक शासन और सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार के रूप में जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1882, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता था और 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आगे 7 नंबर पे आएगा, इसको देखते हैं दोस्तों। इसमें वर्ष 1918 में राजविहीन सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय, सचिव कौन था उस समय? मॉन्टेग्यू था। वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों को अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। मतलब आया तो 1919 में था और लागू कब किया गया था? 1921 में। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। एकमात्र उद्देश्य क्या था? भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, डैश डैश यानी किस मामले में एक समानतावादी सामाजिक व्यवस्था को स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया? सुनीता बनाम दिल्ली प्रशासन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, नेशनल काउंसिल फॉर सिविल
लिबरेटी बनाम भारत संघ, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों इसका समानता यानी एनजीओ बनाम समानता जो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया। आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत में एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन में गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन और औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे नहीं दिया जा सकता। ऐसे काम केवल आदिवासियों और सरकार उपक्रम ही कर सकती है। प्रश्न संख्या 7, 1909 के भारत शासन अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? अभी देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में मार्टिन चेम्सफोर्ड पूछा गया था और जो कि ये 1919 का है, 1919 में आया था। लेकिन पूछा गया 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, मार्ले मिंटो सुधार। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, मार्ले मिंटो सुधार। देखिए दोस्तों ये भी 21 नवंबर 2021 को फर्स्ट पेपर में पूछा गया था और ये प्रश्न यही देखा जाए तो ये प्रश्न 16 नवंबर को पूछा गया 2021 में। तो इसलिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको पढ़ते रहना और डेली 40 क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम द्वारा केंद्र व प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया किए जाने का प्रावधान किया गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस मतलब अधिनियम में था? तो ये 1909 में मार्ले मिंटो को सुधार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, कनाडा के संविधान से और ब्रिटिश संविधान से। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। शक्तिशाली केंद्र और संघ, अभी ये प्रश्न दूसरे रूप में पूछा जा चुका है। ये एक प्रश्न अभी शुरुआत में यही प्रश्न था, तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानकारी एकत्रित करते हैं। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र और संघ कनाडा के संविधान से लिया गया। शक्तिशाली केंद्र और संघ कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में से जो है समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तथा राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली, एक नागरिकता आदि ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान सभा के प्रश्न संख्या 9, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिसका सपना देखा था। यह कथन किसने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिसका सपना देखा था? आइए विकल्प देखें। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सर अय्यावली कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने ये बात कही थी। सर कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि हमारे संविधान के प्रस्ताव में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षाशास्त्री थे। वे उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। देश की आजादी के बाद संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। देश के आजादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। 1929 से 1944 तक उन्होंने ब्रिटिश कालीन मद्रास राज्य के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, नई दिल्ली में पहली बार
नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा का बैठक कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा का बैठक कब हुई थी? 26 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। इसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर सचिंद्रनंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, भारत के अध्यक्ष यानी स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद के प्रावधान सृजित किया गया, यानी भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान से सृजित हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद सृजित किया गया था। भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सृजित किया गया था। संविधान में के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान है। इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान है। यानी दोस्तों फिर से बताते हैं, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। इसके तहत यानी अनुच्छेद 93 के तहत जो है लोकसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को, यानी जो लोकसभा के सदस्य उन्हीं में से दो लोगों को, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। और अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने या पद त्यागने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 94 में है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1951 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों ये प्रश्न अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, सेम ही प्रश्न। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखिए दोस्तों ये यूपीएसआई 14/11/2021 के 2 शिफ्ट में पूछा गया था। प्रश्न बहुत रिपीट होता है दोस्तों, हम बता रहे हैं ना आपको, प्रश्न कर लीजिए और ये जो एग्जाम बूस्टर पॉइंट है ना नीचे, इसको कर लीजिए। अधिकतम प्रश्न आपको यहीं से बनने लगेंगे। आपने अगर क्लास किया होगा, कोई ना कोई कोर्स लिया होगा किसी ना किसी चैनल का, तो आप वहां से पढ़ें और फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी हम आपको कल का टॉपिक भी बताते हैं कि क्या, अगर 40 क्वेश्चन डेली हमारा टारगेट रहेगा, 40 क्वेश्चन डेली हम लोग करेंगे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान में प्रस्तावना भी थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। इसी दिन यह प्रभावी हो गया था, यानी 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हो गया था। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। ये अति महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो भारतीय संविधान मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने इसे संविधान को हस्तलिखित किया था। यानी भारतीय संविधान किसने हाथ से लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने इसे भारतीय संविधान को हस्तलिखित, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और प्रेम बिहारी रायजादा को भारतीय संविधान को हस्तलिखित लिखा गया। और भारतीय संविधान मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी में लिखा गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और मूलतः मतलब
इसमें लगभग 425 के आसपास है, 400 प्लस। लेकिन मूलतः जो है 395, उसमें क्या है, जैसे 4 है तो 4 ए जोड़ दिया गया है, 51 है, 51 तो वही, लेकिन 51 है, तो संख्या तो 400 मतलब 395 है। और मूल अनुसूचियां 12 हो गई हैं, 22 भाग हैं। और टोटल भाग अगर पूछा जाए तो 25 है, टोटल भाग जो है 25 है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें महिलाएं शामिल थी। यानी कितनी महिलाएं शामिल थी? फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान, अब देखिए यहीं से एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में हस्ताक्षर कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसमें कितने सदस्य थे? 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर, जो हाथ से लिखा गया संविधान था, उस पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 30, 20, 15, 25। सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15 महिलाएं थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। यानी 24 जनवरी 1950 के दिन ही अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें 15 महिलाएं भी थी। सबने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए थे। अभी देखिए, भारतीय संविधान का मूल स्वरूप डैश डैश किसके द्वारा लिखा गया था? यानी जो हाथ से लिखा गया था, अभी हम पीछे बता चुके हैं। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। दोस्तों अब हम विकल्प नहीं पढ़ेंगे, केवल केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो सही आंसर रहेगा उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होगा, कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। और ये एग्जाम बूस्टर पॉइंट जो दिया है, ये एग्जाम बूस्टर पॉइंट भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में फर्स्ट टेस्ट में पूछा गया है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं, यानी मुद्रित मतलब जो प्रिंटिंग किया गया, छाप कंप्यूटर के द्वारा जो लिखा गया उस मुद्रित नहीं। इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित थी। इसकी जो मूल प्रति थी यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। प्रेम बिहारी रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी और आचार्य नंदलाल बोस ने के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया था। यानी सजावट इसमें जो है नंदलाल बोस के मार्गदर्शन शांति निकेतन के कलाकारों ने, नंदलाल बोस और उनके साथियों ने मिलकर शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया, सजाया था। यह दस्तावेज अब भारत के संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। ये जो प्रति थी, यह दस्तावेज अब भारत के संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक लगाइए। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, राष्ट्रीय ध्वज अंकित हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए, पहला घटना ये घटी, दूसरे नंबर पे ये घटी, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये यूपीएसआई जो है 12 दिसंबर 2017 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। संविधान सभा से जुड़ी घटना के कालक्रम, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत किया हुआ था 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अंगीकृत किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। यानी ये 22 जनवरी को हुआ था। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ था और जो है 22 उद्देश्य संकल्प का अर्थ जो है प्रस्तावना से, उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर को, ये जो 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था, संविधान में शामिल किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ ये 26 नवंबर 1949 को। यानी संविधान जो है कब पारित हुआ और स्वीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। राष्ट्रगान जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। यानी संविधान का गठन जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? 7, 15, 10, 13। दोस्तों भर्ती बोर्ड के द्वारा सही विकल्प नहीं दिया गया।
इसलिए बुक में इसको ऑप्शन छोड़ देगा। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें दोस्तों सही विकल्प उत्तर होगा कि भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत गठित एक संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने में 23 समितियां थी, जो कि ऑप्शन में 7, 15, 10 और 13 था। भर्ती बोर्ड एक क्वेश्चन डिलीट किया होगा तो फिर से जो है इसका नंबर सबको मिला होगा, जिसमें 19 छोटी और 8 बड़ी समितियां थी। 19 समिति जो है छोटी थी और 8 समिति जो है बड़ी थी। तो टोटल समिति पूछा था, तो इसमें 23 आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान की सभागृह में हुई थी, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष और राज्यसभा कक्ष, पुस्तक भवन। यानी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक जहां हुई थी उसे संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। जो जहां पहली बैठक हुई थी उसे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सचिंद्रनाथ सिन्हा की अध्यक्षता में अस्थायी सदन नई दिल्ली में संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यानी 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा निर्देशक सिद्धांत, भारत सरकार अधिनियम। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी, जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट में की स्थापना हुई। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख दर्जा दिया गया था। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका सही विकल्प दोस्तों 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। उसके 2 दिन पहले जो है 24 जनवरी को संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है आयोजित किया गया था। ये 2017 यूपीएससी में पूछा गया था। 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सैटेलाइट बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। यानी संविधान सभा जो है 26 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पेश किया गया और 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया। कब पेश किया गया था? 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इसे पेश कर दिया गया था और 14 नवंबर को इसमें जो है पारित कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 से 1951 में हुए आम चुनाव के बाद बनी नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम सरकार संसद के रूप में कार्य किया। यानी 1951 में जो चुनाव हुआ उसके पहले तक अंतरिम संसद के रूप में जो है संसद का निर्माण तक जो है अंतरिम सरकार बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। यानी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये तो बात सही है दोस्तों। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, गलत। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करती है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, गलत। यहाँ हमारे देश में जो है संविधान सर्वोच्च है। केवल विकल्प ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही। एग्जाम बूस्टर पॉइंट देखें। दुनिया का संविधान, भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है। यानी संसद जो है संविधान को निरस्त नहीं कर सकती है, इसको संविधान में जो है संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है, ना कि संसदीय सर्वोच्चता। यानी
हमारे भारत के संविधान सर्वोच्च है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, अगर सब में पूछा जाए, 4 विकल्प दिया जाए कि सबसे सर्वोच्च क्या है, तो इसमें संविधान सर्वोच्च है। ठीक है। डैश डैश किसने जो है पहली बार देश के प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। आइए विकल्प देखते हैं। सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। एग्जाम बूस्टर पॉइंट। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के दौरान देश की पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। यानी इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम? 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के दौरान जो है पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। यानी वोट कौन कौन डाल सकते हैं? कुछ सीमित लोग, जो उनकी संपत्ति देखा गया था, कर कितना देते हैं, शिक्षा के आधार पे उन्हें मताधिकार दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की कुछ मुख्य विशेषताएं देखिए क्या है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन 1919 के अधिनियम में से हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है 1919 के अधिनियम से हुआ था। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। असांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया था। वैधानिक आयोग का गठन जो है इस चीज के तहत किया गया था 1919 के तहत। केंद्रीय विधानसभा में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। गलत बात। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर सकती है। संविधान सभा जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर सकती है। सही बात है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। एग्जाम बूस्टर पॉइंट। कैबिनेट मिशन के तहत 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तो था संविधान, मुख्य कार्य तो था यही कि मसौदा तैयार करना, संविधान का मसौदा तैयार करना था। किंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी थे कि जैसे अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दे दी। इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी एवं संविधान सभा भंग कर दी गई। ठीक है, एवं संविधान सभा जो है भंग कर दी गई, यानी संविधान सभा भंग कर दी गई थी। अगर आपको इस प्रश्न में डाउट हो तो एक बार प्रश्न सुन देखिए। एक बार संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। सही बात है। जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था तो संविधान बन गया था, तो संविधान सभा को जो है वहीं पे खत्म कर दिया गया था। लेकिन संविधान सभा का जो मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब बात उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो 24 जनवरी को संविधान सभा के अंतिम बैठक तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया, अतः कथन बी सही जबकि ए गलत है। देखिए दोस्तों, प्रश्न देखने से ही लग रहा है कि 2017 का है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रश्न जो 2017 में ही पूछे गए थे। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को संविधान को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरित मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यानी संविधान सभा जब बनाया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, पूछना चाहता है कि उसमें संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 296, 389, 375, 292। सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 389। भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था और संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबली के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल मत हस्तांतरण मत के द्वारा किया गया था। उस समय
संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। वह कौन सा नेता था जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे? वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे? 1946 से 1947 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, कस्तूरीबाई लालाभाई, अमृतलाल हरगोविंद दास। इसका सही विकल्प हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्तों ये प्रश्न नहीं बनता, देखिए ध्यान से सुनिए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश यानी जी भी मावलंकर कहा जाता है, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे इस लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे और एक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 1947 तक, ठीक है। और संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उसके बाद फिर जो है ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। गणेश वासुदेव मावलंकर वह नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। कब से? 1946 से लेकर 1947 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासनिक मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार था? यानी भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1873, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के अनुसार होता था। यानी जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था तो उसके पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के अनुसार होता था। इस अधिनियम में कुल भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा। इसकी व्यवस्था थी कि अखिल भारतीय संघ, केंद्रीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना और संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था। अतः भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास का वह बिंदु था जहां से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सका था। दोस्तों क्लास काफी लंबी हो जा रही है, इसलिए आज हम 25 ही प्रश्न रखते हैं। अब कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये जो विकल्प है ना, सब विकल्प नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रश्न पढ़ा जाएगा और सही विकल्प पढ़ा जाएगा और उसके बाद में जो एग्जाम बूस्टर पॉइंट है ना इसको पढ़ा जाएगा। इससे आप लोगों का काफी रिविजन हो जाएगा और क्लास अधिक लंबी नहीं होगी। तो आगे का क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट अब डेली चालू होगी। आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी का क्लास जो है मिलने वाला है। तो आपको मैथ और रीजनिंग, जीके, जीएस एक एक पोर्शन करवाया जाएगा। और जो दोस्त यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उनको ज्ञान लोक पंकज यूट्यूब चैनल पर उनके लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत।